अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल में लगी आग, सैकड़ों घर खाक हो गए। 30,000 लोगों ने घर छोड़ा है। कैलिफोर्निया में आग से बचने के लिए सड़कों पर जुटी है भीड़। जान बचाकर भागने के लिए लोगों ने सड़कों पर ही छोड़ दी कारें। कैलिफोर्निया में लगी आग तेज हवाओं के कारण भड़की है। लॉस एंजल्स तक आग फैलने से 2 लोगों की मौत, करीब 1,000 इमारतें नष्ट। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, लॉस एंजल्स तक फैली आग, 70,000 लोगों को जगह खाली करने का आदेश। 13,000 से अधिक इमारतों पर खतरा है। कैलिफोर्निया में आग पर मस्क की सलाह, आग रोकने के लिए गीली रेत या फिर मिट्टी मददगार है क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ जाता है। कैलिफोर्निया में आग पर ट्रंप का तंज, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं, फेमा में पैसा नहीं, मेरे लिए बाइडेन यही छोड़कर जा रहे हैं। तिरुपति में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, हादसे में 40 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वैकुंठ द्वार दर्शन टोकन के लिए तिरुपति के टिकट केंद्रों पर खड़े थे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। भगदड़ से मची अफरा तफरी। तिरुपति में भगदड़ पर टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव बोले, मामले की जांच की जाएगी। तिरुपति में हुई भगदड़ से पीएम मोदी दुखी, पीड़ित परिवार के प्रति जताई है संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की गई। राहुल गांधी ने तिरुमला त्रासदी पर जताई संवेदना, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से हर संभव सहायता का आग्रह किया। नागौर में सीमेंट कंपनी का विरोध, धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पथराव के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां। मुंबई के कुर्ला में फिर बेकाबू हुई बेस्ट की बस, बुजुर्ग को मारी टक्कर, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। श्री गंगानगर में घर के बाहर से बच्चे का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया, बच्चा बरामद, दोनों अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए। नासिक का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ड्रग तस्कर को पकड़ा है। 25 किलोमीटर तक पीछा करके 28 किलो ड्रग को पकड़ा है। एक तस्कर गिरफ्तार, 4 फरार। मध्य प्रदेश में सिवनी के एक स्कूल में क्लर्क को पत्नी ने ही जमकर पीटा, 6 माह से घर में पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में किया रोड शो। सीएम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण रहे मौजूद, लोगों की भारी भीड़। विशाखापट्टनम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आईटी और टेक्नोलॉजी का हब बनेगा आंध्र प्रदेश। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात दी। एनटीपीसी हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला को रखा। सीएम नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, बोले आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर। एक देश एक चुनाव पर बैठक में विपक्ष ने जताया विरोध। प्रियंका ने पूछा, इससे चुनाव खर्च कैसे कम होगा। समाजवादी पार्टी सांसद बोले, बिल संविधान विरोधी। भुवनेश्वर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा देश ने किया चलता है से होगा कैसे नहीं तक का सफर। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मिलने का समय मांगा, बोले निष्पक्ष चुनाव के लिए मुलाकात जरूरी। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बोले दिल्ली में स्कूल कॉलेजों को मिल रही बॉम्ब की धमकी, बीजेपी वोट काटने की साजिश में व्यस्त है। आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम आतिशी। सुबह 11 बजे कालकाजी में होगा कार्यक्रम, आप कार्यकर्ता होंगे शामिल। टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपका समर्थन किया है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया, बोले दीदी ने हमेशा साथ दिया। संदीप दीक्षित का बयान, बोले इंडिया गठबंधन का विधानसभा चुनाव से लेना देना नहीं, एसपी टीएमसी के समर्थन का कोई असर नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, बोले समर्थन देने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है, केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, बोली पूरे देश में लागू हो केजरीवाल मॉडल, बीजेपी बेशर्मी से बांट रही काला धन। आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। अर्जुन राम मेघवाल का तंज, बोले केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का तंज, कहा खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं केजरीवाल, उनकी मानसिकता मुगलों जैसी। अजय आलोक का तंज, बोले हिंदुओं पर कलंक है केजरीवाल, 5 साल से मौलवियों को दे रहे हैं पैसे, चुनाव में याद आए पुजारी। बीजेपी नेता संजय टंडन का आरोप, दिल्ली में अंदर खाने मिली हुई है आप और कांग्रेस, जनता समझती है इनका ड्रामा। बीजेपी नेता यासिर जिलानी का तंज, बोले दिल्ली में कांग्रेस ना 3 में ना 13 में, केजरीवाल में नहीं बची नैतिकता। बीजेपी नेता आरपी सिंह का तंज, बोले आप टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को इंडी गठबंधन से किया बाहर। विधूड़ी के बयान पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, कहा रमेश विधूड़ी का बयान शर्मनाक, चुनाव में फिजूल की बातें हो रही। कांग्रेस ने दिल्ली में की जीवन रक्षा योजना की घोषणा, 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने का वादा।
अशोक गहलोत का बयान, कहा कांग्रेस बीजेपी का साथ में चुनाव लड़ना असंभव, केजरीवाल भी ये जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कांग्रेस आपकी कलई खोले तो बीजेपी की पार्टनर कैसे, गोवा में केजरीवाल बीजेपी के पार्टनर थे। अभिषेक दत्त का तंज, बोले केजरीवाल ने बीजेपी के लोगों को दिया टिकट, चुनाव शुरू होने से पहले ही मानी हार। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, बोले शीश महल का झूठ छिपाने के लिए पीएम हाउस का मुद्दा बना रही आप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा आप और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेगी जनता, कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा दिल्ली में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं। एनसीपी नेता वीरेंद्र सिंह का बयान, बोले केजरीवाल के राजाओं वाले शौक है, उनका झूठ का मुखौटा उतर चुका है। एनसीपी नेता बृजमोहन श्रीवास्तव का बयान, बोले इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को नकारा है, दो धड़ों में बटा विपक्ष। हर्ष मल्होत्रा का तंज, बोले दुनिया के शाही घरों में भी सोने के कमोड नहीं, केजरीवाल ने बर्बाद किया जनता का पैसा। प्रवीण खंडेवाल का आरोप, बोले अपने शौक छुपाने के लिए केजरीवाल ने लाखों के कबोर्ड गायब किए हैं, सर्जी का खेल कमाल का है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का पर आरोप, बोले कागजों में 50 करोड़ का शीश महल घोटाला, केजरीवाल के पुराने हलफनामे हमारे पास हैं। दिनेश शर्मा का बयान, कहा शीश महल पर कैग रिपोर्ट से घबराए हैं केजरीवाल, पीएम हाउस का मुद्दा ध्यान भटकाने के लिए है। बीजेपी नेता केएस दुग्गल ने सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सरकारी गाड़ियों के प्रचार में इस्तेमाल का आरोप लगाया। शाज़े अलमी का आरोप, बोली कि शीश महल पर सवाल पूछो तो आप नेता करते हैं तमाशा, सीएम पद की गिराई है गरिमा। अविनाश पांडे का बयान, बोले मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी, यूपी में 5 स्तरीय संगठन का करेंगे निर्माण। मिल्कीपुर उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की इसी को चिट्ठी, मिल्कीपुर के 414 पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग करने की मांग की गई। एनसीपी शरद गुट बैठक का आज दूसरा दिन है, आगामी निकाय चुनाव पर होगी चर्चा, सीट बंटवारे पर रणनीति तैयार करेंगे नेता। प्रमोद महाजन के परिवार का मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोप, 1.5 करोड़ की जमीन जबरन 21 लाख रुपए मिली। अनिल देशमुख का बयान, कहा सभी सांसद शरद पवार के साथ है, दोनों गुटों के साथ आने की अटकलें निराधार है। मथुरा पहुंचे सीएम मोहन यादव व रमन रेती, आश्रम में हुआ स्वागत, संतों से आशीर्वाद लिया, ब्रह्मांड घाट पर की यमुना आरती। तेलंगाना में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया संबोधित, केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। तमिलनाडु में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, डीएमके सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तमिलसाई ने दी जानकारी। आज मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, केंद्र नीतियों के खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट, एमएसपी गारंटी की मांग उठाएंगे किसान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का ऐलान, सीएम धामी और योगी को बनाए स्टार प्रचारक। सीएम विष्णुदेव साय ने 268 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले 1 साल के भीतर सभी वादे किए पूरे। भारत ने बांग्लादेश सरकार को दिया बड़ा झटका, शेख हसीना की वीजा की बढ़ाई अवधि, कहा नहीं होगा प्रत्यर्पण। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बड़ा हमला हुआ, रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में मारे गए 13 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को $500 मिलियन का अतिरिक्त हथियार देने को अमेरिका तैयार है, बातचीत के लिए कीव को मजबूत करने में जुटा है बाइडेन प्रशासन। पोप फ्रांसिस ने बाल मजदूरी व्यवहार की निंदा की है, कहा बच्चों का शोषण करने वालों को देना पड़ेगा ईश्वर को जवाब। एचएमपीवी को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान सामने आया, कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, काफी लंबे वक्त से मानव जनसंख्या में मौजूद है। मस्कट के मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की है, भारत के 5 शहरों में चलेगा कैंपेन, कहा भारत से अच्छे संबंध है। दिल्ली में केमिस्ट शॉप मालिक पर एसिड अटैक हुआ है, एसिड फेंककर फरार हुए कार से आए बदमाश, अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। कोटा में हरियाणा के छात्र ने की खुदकुशी, 2 साल से कर रहा था तैयारी, पिता ने कहा परिवार की ओर से कोई परेशानी नहीं थी। मुंबई के नाला सोपारा में फर्जी आयकर अधिकारी गिरफ्तार, 40 से ज्यादा बेरोजगार युवकों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। असम में किलर रैट होल माइनिंग, 48 घंटे बाद मिला एक मजदूर का शव, 300 फीट गहरी माइनिंग में अभी फंसे हैं 8 मजदूर। बुल्ढाना के 3 गांवों में रहस्यमयी बीमारी फैली, सिर पर हाथ फेरते ही झड़ने लगते हैं बाल, जांच के लिए लैब भेजा गया सैंपल। आजमगढ़ में पहचान छिपाकर 35 साल से होमगार्ड था गैंगस्टर, होमगार्ड पर हत्या जैसे गंभीर आरोप, विभागीय जांच शुरू। यौन उत्पीड़न मामले में कोची पुलिस ने व्यवसायी बॉबी को किया गिरफ्तार, मेडिकल टेस्ट कराया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सामने 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी रहे मौजूद। आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिलने पर पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल, अपने परिवार की जान का खतरा बताया। धनबाद में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं ने अंचल कार्यालय को घेरा है, सड़क पर प्रदर्शन किया। नासिक पुलिस ने बरामद किए हैं 3.5 करोड़ रुपए के चोरी और लूट के सामान, शिकायतकर्ताओं को बुलाकर पुलिस ने लौटाया सामान। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चलाने की जल्द हो सकती है घोषणा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने शुरू किया अंतिम निरीक्षण।
भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन में हुई कमर्शियल फिल्म की शूटिंग। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने शुरू की शूटिंग।